मेहनत की और बारामती की तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन आपको यह बता दूं कि बहुत ही दुखद और बहुत ही सकते में डालने वाली खबर है। चश्मदीद ये बताते हैं कि अजीत पवार का पूरा शरीर जल चुका था। उनके शरीर की स्थिति जो है, क्योंकि आप देखिए ना, जो विस्फोट हुआ है और जिस किस्म की आग लगी है वो उसमें कोई नहीं बच सकता था, क्षत विक्षत हालत में। लेकिन हाथों में घड़ी बंधी हुई थी, उससे अजीत पवार के शव की पहचान हुई है। अब बारामती में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ नरमुंड आपको नजर आ रहे हैं। बारामती आसपास के इलाकों से लोग अजीत पवार की यह खबर सुनकर वहां अस्पताल में इकट्ठा होने लगे हैं। दूसरा, आज उनकी पत्नी और उनके बेटे पार्थ यहां दिल्ली में मौजूद थे और दिल्ली से जैसे ही यह खबर मिली, यह सूचना मिली, रवाना हुए और सुप्रिया सुले भी वहीं पर मौजूद थे। मैं एक बयान आपको सुनवाना चाहती हूं जो आई विटनेस वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि कैसे उनके शव की पहचान हुई। आप सुनिए। आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहित नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं. आपण ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं. त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखले की हे दादात आहेत, पण आम्हाला माहित नव्हतं आणि ही घटना खूप दुर्दैवी घडली, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे. बता रही हैं कि कैसे उनके शव की पहचान हुई। बहरहाल आपको ये बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले हमने देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू किया था न्यूज़ 18 इंडिया पर। उन्होंने अजीत पवार के बारे में क्या कुछ कहा था, मतलब उस वक्त ये पता हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में किस चेहरे को कैसे आंकते हैं। तो जैसे ही हमने नाम लिया अजीत पवार का, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। अजीत दादा के साथ नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी आपके संग कम मैच खाती है। बिल्कुल। कैसे संभाल रहे हैं आप? अजीत दादा एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। मैं उनको एक चीज के लिए 100% मार्क्स दूंगा कि अजीत दादा निर्णय करते समय प्रैक्टिकल निर्णय लेते हैं। इसलिए उनको उनके साथ काम करना, उनको कन्विंस करना, ये आपको पता होता है इसमें कन्विंस होंगे, इसमें नहीं होंगे। क्योंकि मतलब ये अच्छा है या बुरा है मैं इसको नहीं कहता, लेकिन वो इमोशन में अटक कर काम करने वाले आदमी नहीं है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं, तो इसलिए उनके साथ रिश्ता रखना बड़ा आसान है। उनके साथ रिश्ता रखना बहुत आसान है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो किसी चीज में अटक के फंस नहीं जाते हैं। वो बहुत क्लैरिटी के साथ फैसला लेते हैं और इसीलिए उनके साथ रिश्ता रखना बहुत आसान है। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, उनको आप अभी सुन रहे थे। बारामती में लैंडिंग से ठीक पहले ये जो विमान हादसा हुआ है उस पर पुलिस ने जो अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया दी है, पुणे ग्रामीण एसपी है संदीप सिंह गिल, वो क्या कह रहे हैं इसको सुनिए आप। वाजून 45 8:45 के आसपास ये लैंड क्रैशिंग के इमीडिएटली पहले हमारे साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। एकनाथ शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। सर, ये बहुत दुखद घड़ी होगी आप सबके लिए। आपके अपने कलीग, आपके भाई, आपके साथी अब नहीं रहे। बहुत ही ये महाराष्ट्र की बड़ी दुखद घटना और ये मान नहीं सकता और हमारे में देवेंद्र जी को अजीत दादा कर काम कर रहे। अजीत दादा एक लीडर साबित हुए थे। उन्हें हर एक विभाग का, हर एक क्षेत्र का जानकारी और अर्थव्यवस्था में उन्होंने अच्छी महारत थी। जब कई योजनाएं, मैं मुख्यमंत्री था तब वो भी उप मुख्यमंत्री थे, मैं उनके मंत्री काम किया, उन्होंने काम किया। और लेकिन जब एक दारू नेता के उन्होंने काम किया है, स्पष्ट वक्ता के रूप में, एक समय का पक्का और शब्द का ऐसी उनकी पहचान थी और उनको काम होने वाला है उसको तुरंत करते थे, ना होने वाले को ना भी बोलते थे। ऐसी हिम्मत दिखाने वाले नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। उससे कई ज्यादा राजनीति का अनुभव उनका था, उससे उम्र में भी ज्यादा
और एक बड़े भाई के नाते एक बड़ा भाई हम है, एक बड़ा नेता हमने खो चुका है, और एक महाराष्ट्र का दादा जैसा एक नेता, महाराष्ट्र का दादा खोया है, तो दादा प्रेम से। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान महाराष्ट्र को हुआ है, उनके पवार परिवार का भी हुआ है, और यह नुकसान की भरपाई नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे कम लोग होते हैं जो राजनीति में बहुत ही सफलता से आगे बढ़ते हैं और समाज के साथ हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान कर, ऐसी प्रार्थना। शिंदे साहब, हम आपको सुन रहे हैं, देश की पूरी जनता आपको सुन रही है। अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी कह रही है इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, एनसीपी दोनों गुट एक होने वाले थे, अब तो इसकी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था। देखिए, ये विमान दुर्घटना की जांच तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी दुर्घटना दोबारा हो, इसलिए विमान दुर्घटना की जांच होगी। लेकिन ऐसे तो नेता को खोया है, वो तो वापस नहीं आएगा, और इसलिए मैं इतना ही कहूँ, ये बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र को हुआ और महाराष्ट्र की जनता को हुआ है। एक बहुत ही कर्मठ नेता जो बहुत ही के रूप में उन्होंने काम किया, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसके मार्गदर्शन में हम लोग सभी 3 लोग काम कर रहे थे, और एक हमारा आज हमारे बीच नहीं था। ये शिंदे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एकनाथ शिंदे साहब डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो ये कह रहे थे मैंने एक बड़ा भाई खो दिया है, और एक ऐसा नेता जो काम हो सकता है तो फौरन कर देने वाला, और नहीं हो सकता है तो साफ गोही से कह देने वाला कि भैया नहीं होगा। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर उनके भतीजे रोहित पवार किस तरीके से मायूस हो गए, उनकी आंखें कैसे झलक पड़ी, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं उन बड़े नेताओं की, दिग्गज नेताओं की, जो हमेशा से एकदम कद्दावर छवि के साथ स्क्रीन पर दिखे हैं, ऑन कैमरा दिखे हैं। नेता चाहे एनसीपी के अनिल देशमुख हो, निधन की खबर सुनकर कैसे रो पड़े। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर गहरा दुख जताया है। लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें स्क्रीन